हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और करंट अफेयर्स में जो टॉप 10 क्वेश्चंस डेली चैनल पर अपलोड होते हैं उसको लेकर आज मैं फिर से हाजिर हूं। और ये यहाँ पर आपको खुद ही दिख रहे होंगे, टॉप 10 इम्पॉर्टेंट MCQs हैं ये, ठीक है। और लेकिन इनके साथ साथ मैं इसको पूरा आपको डिटेल में भी इसका आंसर देती हूँ। वीडियो चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जो है बहुत चांसेस हैं आने के। और इसमें मैं दिवस को लेकर बहुत सारे आई हूँ, क्योंकि दिवस जो हैं नॉर्मल दिवस आजकल नहीं आ रहे हैं एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में थोड़े हट के आते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष, पूरे लिखा है ये, पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बिल्कुल सही, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कि 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आजकल थोड़ा हटके कि किनकी याद में मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, इस तरह से। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यहाँ पे है। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर देखिए पूरा लिखा है कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में 1 जुलाई को हम लोग जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अपने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात कर रही हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस दिवस के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पहली बार 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है इसके साथ। किसकी सम्मान में? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया था। और वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र राय ने लोगों के लिए अपने जीवन का योगदान दिया, कई लोगों का इलाज किया, लाखों लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा वह महात्मा गांधी के निजी चिकित्सक भी थे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके बहुत सारे एक क्वेश्चन में क्वेश्चन मिल गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम लोगों के लिए, क्योंकि ये खिताब जो है वो भारत ने जीता है। किसको हरा के जीता है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूरा यहाँ पे मैं जानकारी दूंगी। हाल ही में कोरिया में हुई, ये भी आपको पता चल गई। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को हराया। किसे हराया? ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम किया है, अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारत ने लीग चरण में सभी 5 मैचों में, उन्हें जितने भी लीग मैच हुए वो सारे जीते। और पॉइंट की जो टेबल बनती है उस पर टॉप पर रही भारत, ठीक है। ईरान लीग चरण में भारत से हारकर दूसरे स्थान पे रहा। ईरान जो है उसकी पूरी जो टेबल बनती है ना, फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा, दूसरी पे कौन, तीसरी पे, और फाइनल में पहुंचा था ईरान। ध्यान रहे कि ओवरऑल 9 सीरीज आज तक हुई हैं, जिसमें 8 सीरीज जो हैं वो भारत ने जीती हैं ये, ठीक है। तो भारत के लिए ये जो टूर्नामेंट है विशेष है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। अगला यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिवस जो है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस या वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए ये देखो, 30 जून 2023 को दुनिया भर में विश्व क्षुद्र ग्रह यानी कि वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया गया। और इस दिवस को प्रतिवर्ष 30 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि साइबेरिया में तुंगुस्ता नदी के करीब 30 जून 1908 में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसे तुंगुस्ता प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। साइबेरिया से रिलेटेड है। साइबेरिया में तुंगुस्ता नदी के आसपास घटित इस घटना की याद में हर साल 30 जून को ये दिवस मनाया जाता है। और एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उनकी जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। एस्टेरॉयड से रिलेटेड वहाँ पर ये दुर्घटना हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 जून। कब मनाते हैं वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे? 30 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये जो है यहाँ पर पूरा देखिए लिखा है कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस, ये देखिए ये इसका सी आंसर है। इनकी याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक डे भी कहते हैं, ठीक है। मैथ्स वगैरह जो बच्चे पढ़ते होंगे वो सांख्यिकी जानते हैं। मीन मीडियन मोड आप लोग जो पढ़ते हैं सभी जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। 29 जून को मनाया जाता है। तो सांख्यिकी ज़्यादातर उसी को बोलते हैं बच्चे जो हैं कि हमें स्टैटिस्टिक्स में ये चीज़ आती है नहीं आती, इस तरह से। तो वो मैं आपको केवल हिंट देने के बता रही हूँ कि ये दिवस है क्या।
और इसके साथ आपको बता दें कि इस दिवस को प्रतिवर्ष ये जो सांख्यिकीविद हैं दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका जन्मदिन होता है 29 जून को, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में और योजना और विकास की प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक बनाए गए हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर है यहाँ पर अजय भटनागर। क्या होगा? अजय भटनागर। ये देखिए, हाल ही में झारखंड कैडर के रहे 1989 बैच के IPS अधिकारी अजय भटनागर को केंद्रीय जांच ब्यूरो का नया विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, वह फिलहाल CBI के इस समय अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। अतिरिक्त निदेशक थे, अब उन्हें विशेष निदेशक बना दिया है CBI का ही। उनकी नियुक्ति 20 नवंबर 2024 तक अर्थात उनके रिटायरमेंट तक की गई है। ठीक है, वो तब रिटायर हो जाएंगे। ध्यान रहे कि CBI में संयुक्त निदेशक अनुराग अब एजेंसी में अतिरिक्त निदेशक रहेंगे। ये जो अनुराग हैं वो अब क्या हो जाएंगे? अतिरिक्त निदेशक, और ये विशेष निदेशक हो जाएंगे। वहीं गुजरात कैडर के 1994 के बैच के IPS अधिकारी मनोज शशिधर को भी आगामी 3 वर्षों की अवधि के लिए CBI के अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं और विशेष निदेशक कौन है वो भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाला 100 टेस्ट मैच, ठीक है, वर्ल्ड क्रिकेट जो होता है टेस्ट मैच का, उसमें प्रथम गेंदबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर ये जो उत्तर है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्पिनर गेंदबाज हैं नाथन लियोन। कौन है? नाथन लियोन। ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के हैं नाथन लियोन। ये जो हैं वो 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए, बॉलर। इन्होंने ये कारनामा एशेज 2023 के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान किया, मतलब जब दूसरा टेस्ट मैच हुआ एशेज का, तो ये 100 इनके टेस्ट मैच हो गए। लियोन के अलावा अब तक किसी भी गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया है या ऐसा नहीं हो पाया है। इन्होंने अब तक अपने इंटरनेशनल कैरियर में 121 टेस्ट, 29 वनडे और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं। ठीक है, अगला आते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में IAS अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो है पंजाब सरकार, लिखा है हाल ही में पंजाब सरकार राज्य ने 1993 बैच के IAS अधिकारी अनुराग शर्मा यहाँ लिखा है, अनुराग वर्मा ही है। अनुराग वर्मा IAS अधिकारी हैं, यहाँ पर मैंने बोला सही था, लिखा गलत है। ठीक है, IAS अधिकारी हैं ये। अनुराग वर्मा को अपने राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, अनुराग वर्मा को नियुक्त किया है पंजाब सरकार ने। वर्मा अब यहाँ राज्य के 42वें, इस राज्य के, ठीक है, इस राज्य की बात हो रही है, 42वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और वहाँ मौजूदा मुख्य सचिव जो हैं, इस समय मुख्य सचिव अब अनुराग वर्मा बनेंगे और मौजूदा मुख्य सचिव जो हैं विजय कुमार जंजुआ का स्थान ले लेंगे। अब से पहले कौन थे? विजय कुमार जंजुआ, क्योंकि विजय कुमार जंजुआ जो हैं वो 30 जून को हो गए हैं। ठीक है, 30 जून को क्या हो गए हैं? रिटायर हो गए हैं। इससे पहले वर्मा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। कौन थे? अतिरिक्त मुख्य सचिव, यानी कि गृह, उद्योग, वाणिज्य, कानूनी, विधायी कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश, इन सब का काम देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका जो है वो रेडी हो गया, क्योंकि इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि जो अनुराग वर्मा बने हैं तो उससे पहले यहाँ पर मुख्य सचिव कौन थे, तो ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, 30 जून को ही रिटायर हो गए हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए MD और CEO बने हैं? ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो रही है, HUL की। तो ये जो हैं रोहित जावा। कौन बने हैं? रोहित जावा को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर, MD और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO बनाया गया है। ठीक है, यहाँ दोनों की फुल फॉर्म भी आपको पता चल गई। जावा यहाँ इस पद पर संजीव मेहता का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले कौन थे? HUL के संजीव मेहता थे इस पद पर। 56 वर्षीय रोहित जावा ने साल 1988 में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्वाइन किया था और उन्होंने कंपनी में 35 वर्षों से अधिक समय पे काम किया है। जावा 1986 बैच में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएट किया था
और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में MBA किया था। तो बहुत सालों से यहाँ पर हैं, इसलिए इन्हें यहाँ पर उनके कार्य को देखते हुए ये पद यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO का पद मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक है ये, यहाँ पर गलत लिखा है इसको, ओलंपिक ऐसे लिखा जाएगा, ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, जिसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, ठीक है, 23 जून 2023 को हमने मनाया, 23 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय है ये, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, ओलंपिक दिवस मनाया गया, तो ये जो है देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये देखिए यहाँ पर ये सही है, कहा जब हिंदी गलत हो तो इंग्लिश सही होती है। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया गया और 23 जून 1948 को इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखना। तो इसका उत्तर 1948 होगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर है कि दरअसल दुनिया, ये पूरा यहाँ पर लिखा है, दरअसल आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला आयोजन 1896 में हुआ था और 23 जून 1894 को ओलंपिक खेलों के पिता कहे जाने वाले पियरे डी काउरबिटन, ठीक है, पियरे डी काउरबिटन ओलंपिक खेलों के पिता हैं, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है गठन किया था। ये किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपको पता चल गया। इसके पहले अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष यूनानी व्यापारी डेमेट्रियोस बिकेलॉस बने थे। तो इसमें कितने सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, डीपली ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला 10वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रिक्स CCIWE का नया अध्यक्ष बनी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा फीमेल है, तो इससे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जब फीमेल का कोई क्वेश्चन आए फीमेल किस पद पे आई है तो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है रूबी सिन्हा। कौन बनी है, रूबी सिन्हा। अब ये देखिए, ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, CCI की फुल फॉर्म यहाँ पर हो गई कॉमर्स ऑफ चैम्बर इंडस्ट्री, ने रूबी सिन्हा को आगामी 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और जो संगठन का महिला वर्टिकल होता है, ये VE माने क्या है, वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है, वुमेन वाले सेक्शन से। ब्रिक्स CCI ब्रिक्स और अन्य मित्र राष्ट्रों के बीच सक्रिय व्यापार, वाणिज्य, उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में ये काम करता है। आपको पता ही है ब्रिक्स के बारे में, कितने देश इसमें जुड़े हुए हैं, ये सारे देशों के पहले अक्षर हैं। यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगी, पिछली वीडियो में बताई हूँ, बहुत सारी वीडियो में, और आपको पता भी होगा। सिन्हा ने इस पद पर जो है किसका स्थान लिया है, तो शबाना नसीम का स्थान लिया। इससे पहले कौन थी, शबाना नसीम, और अब जो बनी है वो रूबी सिन्हा बनी है, ठीक है। इस चीज़ को, और कौन से, वुमेन वाली जो विंग है उसकी बनी है ये, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। डेली मैं 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम हुआ सबके लिए ये, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।